तो आज जो ऐसे है एजुकेशन पे थोड़ा सा बाबू बच्चे खेल रहे हैं है ना। तो उतना इग्नोर करना है आप लोगों को, थोड़ा सा फोकस कर लेना कैसे ऐसे लिखना है। तो मैंने डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको दे दूंगा। अभी एजुकेशन पे ध्यान से देखना, 4 स्टेप होते हैं कोई भी ऐसे को करने का। यहाँ पर देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, प्रॉब्लम, कंक्लूजन। तो ये चारों स्टेप बताऊंगा अच्छे से कैसे लिखना है, मचा दोगे। और स्क्रीनशॉट करके ले लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ ये पीडीएफ डाल दूंगा, मज़ा आ जाएगा। और आगे बहुत सारे दूंगा, तो जरूर जुड़ना, सब्सक्राइब करना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कराने वाला हूँ। देखो कोई भी ऐसे आएगा, जैसे एजुकेशन पे ऐसे आपका आ गया, मतलब बहुत सारा कराऊंगा ऐसे, ठीक है। तो मान लो एजुकेशन पे आपका ऐसे आ गया, ठीक है, आपका वो ठीक है सर। तो एजुकेशन पे अगर आ गया तो हम इसे कैसे लिखेंगे। 4 पोर्शन होते हैं लिखने के। कितने पोर्शन होते हैं? टोटल 4 पोर्शन होते हैं लिखने के। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको तीसरा पॉइंट प्रॉब्लम लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। मैं आपको चारों पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, तो उसे देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इंट्रोडक्शन है। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एजुकेशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन लाइफ है, यानी जो भी मानव है उनके ज़िंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इट हेल्प अ पर्सन टू लर्न, यानी सीखने में लोगों की मदद करता है। अंडरस्टैंड एंड ग्रो, यानी समझने में और आगे बढ़ने में भी मदद करता है। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन वाइज, एजुकेशन बनाता है पर्सन को कैसा? वाइज, यानी तेज। कॉन्फिडेंस, यानी आत्मनिर्भर होना। एंड, और तो और डिसिप्लिन होना। इट टीच हाउ टू लिव गुड जॉब्स, हाउ टू सर्व सोसाइटी, यानी कि कैसे अच्छा जॉब लेना है, कैसे अच्छा ज़िंदगी में रहना है। सर्व सोसाइटी, यानी समाज में क्या हमें सर्व करना है ना, कैसे उन लोगों के साथ व्यवहार करना है। विदाउट एजुकेशन अ पर्सन रिमेन अनअवेयर एंड वीक। भैया बिना शिक्षा के कोई भी इंसान अवेयर नहीं हो सकता है, और कमज़ोर, मतलब कमज़ोर ही रहता है। अनअवेयर होता है मतलब कि अच्छे तरीके से देखभाल अपना नहीं कर पाता है, अपने लाइफ का नहीं कर पाता है, कमज़ोर होता है। देयरफॉर, इस तरह एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल नेशन। तो एजुकेशन एक बैकबोन हो गया, यानी हड्डी कह सकते हो, है ना। सक्सेसफुल नेशन, यानी कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में एजुकेशन का सबसे अहम भूमिका होता है। तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, आपको इंट्रोडक्शन इतना अच्छे से कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया। दूसरा हमें करना है सब्जेक्ट। क्या करना है? दूसरा पार्ट हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एजुकेशन गिव अस नॉलेज। एजुकेशन क्या देता है हमें? नॉलेज देता है, स्किल यानी कौशल देता है, एंड ग्रो वैल्यूज़, हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, है ना, उसमें हम अच्छे हो जाते हैं, यानी हमारी मान्यताएं बढ़ने लगती हैं, ठीक है। इट हेल्प अस टू गेट गुड जॉब्स, हमें अच्छे जॉब दिलाने में मदद करता है। एंड अर्न रिस्पेक्टेबल लिविंग्स, और अच्छे तरीके से हम रह सकते हैं, है ना, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। वी लर्न अबाउट साइंस, हम लोग साइंस के बारे में सीखते हैं, हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं, कल्चर संस्कृति के बारे में सीखते हैं, एंड टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रहा है ना, कंप्यूटर वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखते हैं। एजुकेशन ऑल्सो टीच अस होनेस्टली, एजुकेशन हमें सिखाता है ईमानदारी तरीके से और जिम्मेदारी तरीके से हमें रहना। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हमें दूसरों का कैसे रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, हमें शिक्षा ये सिखाता है। अ वेल एजुकेटेड पर्सन कैन टेक गुड अ डिसीजन, अगर एक अच्छा पढ़ा इंसान है, पर्सन है, तो टेक कर सकता है, यानी कि वो ले सकता है अच्छे डिसीजन को। एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट्स ऑफ कंट्रीज़, और देश के डेवलपमेंट में वो कहीं ना कहीं योगदान दे सकता है। एजुकेशन रिमूव पॉवर्टी, एजुकेशन रिमूव करता है, हटाता है गरीबी को। इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन फ्रॉम सोसाइटी, है ना। तो ये इतना याद कर लेना, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा पॉइंट है आपका प्रॉब्लम, यानी कि क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो एजुकेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम लिखेंगे कि बिना एजुकेशन की क्या समस्याएं होती हैं। तो इवन टुडे, आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो मैनी चिल्ड्रंस डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। पॉवर्टी इज़ बिग प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना। सम चिल्ड्रंस हैव टू वर्क इंस्टेंट, कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही काम करना चाहते हैं। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना चाहते हैं। लाइक ऑफ स्कूल्स, है ना, मतलब स्कूल नहीं जा पाते हैं। टीचर्स और बुक्स इन विलेजेस ऑल्सो मेजर इश्यूज़, है ना। तो ये सब किताब ना मिलना, टीचर्स ना मिलना गांव के अंदर में बहुत बड़ा इशू है। गर्ल इन सम एरियाज आर नॉट अलाउड टू स्टडी, कोई कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर लड़कियों को अलाउ नहीं किया गया पढ़ने के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट
फॉर पुअर, यानी कि गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा। इवेंट हु डू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन्स, किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, दिस प्रॉब्लम स्टॉप्ड मैनी चिल्ड्रंस फ्रॉम गेटिंग ब्राइट फ्यूचर। तो जिनके कारण उनका ब्राइट फ्यूचर नहीं हो पाता है इन सारी चीज़ों की मदद से। और ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स नहीं है तो भाई अच्छा तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट। तो यही प्रॉब्लम है, एजुकेशन ना होना किसी के पास। और सब चीज़ का साधन क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। एजुकेशन क्या है, एक सक्सेस का की है कह सकते हो, एंड प्रोग्रेस यानी उन्नति करने का। इट मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, जो कि बहुत मजबूत बनाता है एक व्यक्ति को, और इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो सोसाइटी शुड वर्क टुगेदर, यानी कि सरकार को और समाज को साथ मिलकर काम करना चाहिए, टू प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अच्छे तरीके से मुफ्त शिक्षा हो, क्वालिटी अच्छा हो, है ना, इवन एवरी चाइल्ड, यानी हर व्यक्तियों के लिए। पेरेंट्स शुड ऑल्सो सपोर्ट अदर चिल्ड्रंस, और बच्चों को ना, बच्चे मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों की मदद करनी चाहिए स्टडी पढ़ाई करने में। एवरी वन गेट एजुकेशन, हर किसी को एजुकेशन चाहिए होता है। आवर कंट्री विल बिकम, तब जाके हमारा जो कंट्री होगा बिकम करेगा यानी कि बनेगा पावरफुल, शक्तिशाली और डेवलप्ड, यानी कि विकसित होकेगा। तो ये था 4 तरीके से, कंक्लूजन का स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना एजुकेशन का, फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर प्रॉब्लम्स लिखना, और फिर कंक्लूजन लिखना। इस तरीके से आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। मैं आगे हर चीज़ दूंगा, बस सब्सक्राइब करना।